हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी EMT की क्लास में। हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी देखने वाले हैं। इसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट है, रो, फाई और जेड। यहाँ पर हमें पूरा थ्री डी इमेजिनेशन को समझना होगा, सारे कोऑर्डिनेट को 3D में समझना होगा। ओके, तो हमारे पास में जेड एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ हमने एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ हमारा वाई एक्सिस है। और अगर हम रो की बात करें तो रो ऐसा रेडियल डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा? रेडियल डायरेक्शन में होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो रो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ए रो केप, वो भी ऐसा रेडियल डायरेक्शन का होगा। और अगर इसे हम एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, क्योंकि ये एंगल फाई है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम रिजॉल्व करें और एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है और रो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हम देखें तो हमको मिलेगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड x का 1, रो का मैग्नीट्यूड भी 1 और एंगल है फाई, तो कॉस फाई। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको मिलता है कॉस फाई। ओके, अगर हम रो वेक्टर का y के साथ में एंगल देखें, ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y एक्सिस जो होगी उसके साथ में एंगल जो है वो 90 - फाई बन रहा है। दिस एंगल इज 90 - फाई। तो अगर हम y के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं रो का, तो 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है और एंगल है 90 - फाई। तो डॉट प्रोडक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा यूज़ करना पड़ेगा, और थीटा का वैल्यू 90 - फाई, और 90 - फाई क्या होता है? साइन फाई। ओके, तो हमारे पास में y का और रो का जो डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर का, वो है साइन फाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट रो के साथ निकाला, और z डायरेक्शन जो है वो रो के परपेंडिकुलर है। ओके, रो के परपेंडिकुलर है, ये है az वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर az केप डॉट ए रो केप इज इक्वल टू 1 × 1 × कॉस 90 डिग्री होगा, विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, हमने ये सारे कोऑर्डिनेट के डॉट प्रोडक्ट देख लिए। अब हम फाई डायरेक्शन को समझेंगे। ओके, फिर से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में रो है, और फाई जो होगा वो सर्कुलर कोऑर्डिनेट होता है। ओके, फाई ऐसा सर्कुलेट होता है, तो फाई का डायरेक्शन यहाँ पर टेंजेंशियल होगा, ए फाई। ओके, फाई ऐसा सर्कुलेट होता है, अगर हम देखेंगे तो ऐसा सर्कुलेट होगा फाई। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम फाई का डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसा टेंजेंशियल होगा। और एक्स एक्सिस के साथ, ये है एक्स डायरेक्शन। ओके, इसे थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देते हैं। एक्स एक्सिस के साथ अगर हम इस फाई का एंगल देखें तो दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो टोटल एंगल इज 90 + फाई। अगर हम ए एक्स डॉट ए फाई करना चाहेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, इंटू कॉस 90 + फाई, और कॉस 90 + फाई माइनस साइन फाई होता है। ओके, तो हमको मिलेगा ए एक्स डॉट ए फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना पड़ेगा। और इसी फाई को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, इस फाई डायरेक्शन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे एक्सटेंड हमने किया और इस एंगल को हम देखते हैं तो ये एंगल भी फाई ही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल हमको फाई मिल रहा है,
दिस एंगल विल बी 90 माइनस 5, ओके 90 माइनस 5, और इस ट्राइंगल का ये 3D में आपको समझना पड़ेगा, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज़ फाई, सो इट विल बी ऑल्सो फाई। तो ये जो हमारे पास में ए फाई का डायरेक्शन है और वाई का डायरेक्शन जो है, ओके ये 3D में है पूरा। सो ए वाई केप डॉट ए फाई केप इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इंटू कॉस एंगल है फाई, तो ये हमको कॉस फाई ही मिलेगा। ओके बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं, वापस से हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके अगर हम यहाँ पर फाई का डायरेक्शन देखें तो दिस इज़ द टेंजेंशियल ए फाई, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे और टेंजेंशियल होगा ए फाई। दिस डायरेक्शन इज ए रो एंड दिस डायरेक्शन इज ए जेड। ओके ऐसे तीनों डायरेक्शन को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके तो अगर हम z के साथ में जैसे ए जेड डॉट ए रो फाइंड करें तो एंगल 90 डिग्री है, हमको मिलेगा 0। अगर हम ए जेड डॉट ए फाई फाइंड करना चाहें तो हमको मिलेगा फिर से 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। अगर हम ए जेड डॉट ए जेड, एक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए और दूसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो हमको मिलेगा 1, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। ओके दोनों के बीच का एंगल 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इससे हम सारे कॉन्सेप्ट को एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर एंड cylindrical unit vectors। ओके यूनिट वेक्टर्स, तो हमने लिया डॉट प्रोडक्ट, इधर हम रो ए फाई और ए जेड की बात कर रहे हैं। ओके और यहाँ पर हमने ले लिया ए एक्स केप, ए वाई केप और ए जेड केप। हमने देखा ए एक्स और ए रो का डॉट प्रोडक्ट है कॉस फाई, ए एक्स और ए फाई का डॉट प्रोडक्ट है साइन फाई, और ए एक्स और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। ए वाई और ए रो का डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था साइन फाई। ओके यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट गलत लिखा है, हमने यहाँ पर फाइंड किया था कि x और फाई का डॉट प्रोडक्ट था माइनस साइन फाई, तो हमें यहाँ पर माइनस साइन फाई लिखना पड़ेगा, और ये तो कॉस फाई ही था। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ए वाई और ए फाई का डॉट प्रोडक्ट कॉस फाई था, तो ये कॉस फाई लिखा एंड इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ए रो और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए फाई ए जेड का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। तो ये सारे एक टेबुलर फॉर्म में हम याद रख सकते हैं, ताकि हम जब कभी किसी वेक्टर को कन्वर्ट करना चाहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इस डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ही हम कन्वर्ट करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।